हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं दीपक नागर आपका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। कल की शाम में जो मैथ्स के नाम हमने लघु उत्तरीय प्रश्न समांतर श्रेणी 5 का अध्याय 5 का चैप्टर नंबर 3 जो है पार्ट 3 है, वो कल अधूरा छोड़ दिया था। उसी के ऊपर आज ये क्लास होने वाली है। जो आगे के चैप्टर है, आगे की क्वेश्चंस है इस वाले चैप्टर के, वो मैं आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाले हूँ। तो हमने बने रहिए आप लोग, आप सभी। और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा सीख रहे होंगे। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए थे। रामकली में रामकली वाले क्वेश्चन में हमने कर लिया था। अब हम चालू करने वाले हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हमें एक सूत्र चाहिए होगा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। वो सूत्र है हमारा एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, ब्रैकेट के अंदर में आएगा अपना ए, है ना, प्लस एन माइनस ए इंटू डी, है ना। ये अपना फॉर्मूला है, जो कि फॉर्मूला हमें याद यहाँ पर रखना रहेगा। ठीक है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस, यहाँ पे टू ए आएगा ना, टू ए प्लस एन माइनस ए इंटू डी, ये वाला हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में अपन पहला वाला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो ए बराबर क्या है, 2। डी बराबर क्या मिलेगा, तो 7 माइनस का 2, मतलब कि 5 मिलेगा यहाँ पर, है ना। ठीक है, यहाँ पे 10 पदों तक का पूछा है। मतलब कि 10 पदों तक, मतलब कि n बराबर क्या है, तो n बराबर अपने पास में क्या है, 10। ये चीज आप समझ गए होंगे। n बराबर क्या है अपने पास में, यहाँ पर 10 होने वाला। ठीक, अब यहाँ पे एसएन वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपन। तो एसएन बराबर होता है n बाई टू, बड़ा ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस ए गुणित डी, ये है। ठीक, तो एन जो एसएन जो है ना, एसएन मतलब कि सम ऑफ नंबर्स। ठीक है, सारे दिए हुए नंबर्स को अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो एन का मान क्या है अपने पास, 10/2 हो गया। ठीक, अंदर आ गया 2 इंटू ए का मान क्या है, 2 प्लस एन का मान 10 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान क्या है, 5। तो ये अपना इससे काटेंगे दो 5 बार में, तो 5 आ गया। इधर अपन देखेंगे, इधर तो 2 दूनी 4 प्लस का ये 9 हो गया। 9 5 कितना होता है, 45 होता है। तो 45 हो गया। ठीक है, तो 5 गुणित इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, 49 ठीक है। तो एस एन क्या आ गया, तो एस एन बराबर आ गया, इसका गुना कर देते हैं अपन इसमें, है ना। तो 9 दूना 18 का 8, एरिया आ गया 1, 4 दूना 8, कितना हो जाएगा, ये 95 हो जाएगा। गलत कर दिया ना कुछ अपन ने। ठीक है, कोई बात नहीं, 5 का गुना कर देते हैं। 5 नम 45 का 5, एरिया आ गया 4, 5 चुक 20, है ना। 5 चुक 20 और 4 24, तो 245 अपना इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, जो आप समझ गए। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं 245 आंसर आ गया इसका। ठीक, पहला क्वेश्चन था। समय न गवाते हुए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है कि अब 12 पदों तक सेम टू सेम अपने को करना है। देखो, ए बराबर क्या मिला, माइनस का 37। ठीक है, डी बराबर क्या मिला, तो माइनस का 33 में से अपन ने माइनस का 37 को माइनस किया, तो क्या आया, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। मतलब कि माइनस का 33 और प्लस का 37। ठीक है, प्लस के 37 में से 33 जाएंगे, कितने बचेंगे, तो यहाँ पे 4 बचेंगे, वो भी काई के प्लस के। तो डी का मान क्या आ गया यहाँ पर, 4। ठीक है, एन बराबर क्या है, तो एन बराबर अपने पास में 12 है। ठीक, सूत्र देख लेते हैं। सूत्र है अपने पास में एस एन बराबर एन बाई टू, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस ए इंटू डी, ये ब्रैकेट के अंदर अपना क्या है, फॉर्मूला। फॉर्मूले में मान प्रिंट करेंगे हम। तो n की वैल्यू क्या है, तो n की वैल्यू अपने पास में है 12। तो 12 अपॉन 2 हो गया, ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू माइनस का क्या है 37, तो माइनस का 37 डाल दिया हमने यहाँ पर, प्लस n का मान क्या है, n का मान 12 माइनस का 1 इंटू डी का मान क्या है, तो डी का मान अपने पास में है 4। ठीक, समझ गए होंगे। इसको इससे काटेंगे, 6 टाइम कटेगा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 6, ब्रैकेट के अंदर दोनों का गुणा होगा तो माइनस का हो जाएगा, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, मतलब कि 74 हो जाएगा, है ना। 7 दूनी 14 का 4, एरिया गया 3 दूनी 6 7। ठीक है, यहाँ पे प्लस करेंगे, घटाएंगे उसको, 12 में से 1 गया तो 11 बचेगा, 11 तो 44 होता है, 44 हो गया। ठीक है, बराबर आ गया 6, गुणित इन दोनों को करेंगे, यहाँ पे बड़ी संख्या माइनस की है, तो चिन्ह जो अपना आंसर आएगा वो में आएगा, माइनस का आएगा। देखो 4 में से 4 गया तो 0, और 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा, क्या, तो 30 हो गया। ठीक है, दोनों का गुणा करेंगे तो संख्या माइनस में आएगी, और चौदह 18, तो ये हो गया, 0 की 0 हो गई। मतलब अपना जो एसएन आया ना, वो आया माइनस का 180, जो कि हमारा यहाँ पर आंसर होने वाला है। ठीक है, देख लो आप लोग, बहुत इजी से क्वेश्चन है। ठीक है, समझो।
उसके बाद करो। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या पॉइंट में है। देखो पॉइंट को देख के बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए फॉर एप्पल होता है तो ए फॉर 0.6 है अपने पास में, क्या अपन तो गणित वाला है। डी फॉर डेथ होता है ना, डी फॉर डॉगी होता है, तो 1.7 माइनस 0.6 करेंगे अपन, तो अपना जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 17 में से 6 को माइनस कर दो, ठीक है, तो 1.1 आ जाएगा क्या, 1.1 अपना क्या आ गया, डी फॉर डॉगी आ गया। वहीं पे एन की बात करते हैं तो 100 हो गया एन का मान, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला अपना है एस एन इज इक्वल टू होता है n/2, ये तो रट लो, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला आप रट लो क्योंकि ये 3 फॉर्मूले आपको बहुत काम देने वाले हैं, ठीक है। तो बराबर में क्या आएगा, n की वैल्यू अपने पास 100/2 हो गया, अब 2 तो है ही सही, इंटू a की वैल्यू क्या है 0.6 है, प्लस करेंगे यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 100 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 1.1, ठीक है। कोई इश्यू वाला क्वेश्चन नहीं जा रहा है, इसको इससे काटेंगे 50 बार आया, ठीक है। इसको काटेंगे 6 दूनी 12 का मतलब 1.2, देखो 6 पॉइंट हटा दो, 6 दूनी 12 कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, एक संख्या के बाद एक संख्या के बाद पॉइंट लगा, प्लस करेंगे। देखो इसमें से ये जाएगा कितना बचेगा 99, 99 को गुणा 11 में करेंगे ना तो क्या आएगा, तो ये 99 लिखो, ठीक है। दोनों को क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ दो, 9 2 18 कहाँ इधर आएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 और एक मिनट, 9 2 18 होता है तो 10 8 9 आ जाएगा, ये आएगा। एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, ये आएगा 108.9, ठीक है सही है। ये दो दोनों को जोड़ेंगे हम तो क्या आएगा, तो 50 तो ये हो गया, गुणित करें दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे अपने पास आएगा 108 तो है ना, 108 में एक जोड़ दिया तो कितना हो गया 109 हो गए, 109 पॉइंट तो 110.1 हो जाएगा, ठीक है, 110.1 हो जाएगा, ठीक है, 110.1 हो गया अपने पास यहाँ पर, ठीक है। दोनों का इसमें गुणा करेंगे ना हम इसमें तो क्या आएगा, तो दोनों का गुणा करने पाएगा, जीरो तो रहेगा, 5 को 5 एकम 5, 5 का जीरो मेरा 0, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, ठीक है, तो पॉइंट का जीरो आएगा तो 5505 आ जाएगा इसमें, ठीक है, जो कि हमारा मेंशन होने वाला है, ठीक, ये इसका आंसर है, ठीक है। पॉइंट से बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है, पॉइंट दिखने तो मुस्कुराना है क्योंकि हंसते हंसते हमें अच्छे से मैथ सीखना है, ठीक है। और आज तो भैया इंटरनेशनल मैथ्स मैथमेटिक्स डे है क्योंकि आज 12 दिसंबर है ना, ठीक है, तो आज मैथ्स डे बनाओ और बहुत अच्छे से काम करो, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं हम क्या होता है, तो ए फॉर एप्पल होता है हमारे पास ए फॉर 1/15, डी फॉर डॉगी होता है पर डी फॉर 1/12 माइनस का 1/15, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो अपने पास आएगा 60, क्या आएगा 60, तो 12 का 60 होता है ना, 12 का 60 तो यहाँ 5 आ जाएगा, माइनस 15 चुके 60 तो ये 4 आ जाएगा, मतलब यहाँ क्या 1/60 आ गया अपना, काई का मान आया, ये आ गया अपना डी का मान, डी का मान क्या आ गया 1/60 आ गया, ठीक है, तो डी का मान आ गया 1/60। इसके बाद में देखो एलसीएम लेना कोई बड़ी बात नहीं है ना, और एन बराबर क्या है, तो एन बराबर 11 अपने को यहाँ पे दिया है, जो कि पॉइंट पे अपना आने वाला है, ठीक। अपने को पता है एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 होता है 2a प्लस का n माइनस ए इंटू का डी, ये आपको पता ही है पहले से, ठीक। इसके बाद में अपन एस एन की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे पूरे सूत्र में, तो n बराबर क्या है 11, तो 11/2 मतलब कि 5.5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 करेंगे इंटू ए मतलब कि 1/15, ठीक है, प्लस एन, एन मतलब क्या है 11 माइनस का 1 और इंटू डी, डी का मान क्या है 1/60, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं इसको, तो ऐसे बराबर देखते हैं कैसे सोल्व कर रखा है इन लोगों ने, अपन भी वैसे ही करेंगे इसको, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, जैसे इन लोगों ने कर रखा वैसे ही करेंगे क्योंकि सोल्व करने के तरीके तो बहुत होते हैं, तो दोनों का 2 एकम 2, 2/15 हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा 10 और 10 का एक जीरो से ही ये जाएगा, यहाँ बचेगा 1/6, देखो मैंने यहाँ क्या करा, जैसे कि 11 बच गया तो 10 हो गया ना, तो 10 गुणित 1/60 में, तो एक जीरो से एक जीरो काट दिया तो एक ही कम एक, तो ये ऐसा बचेगा है ना, ये मैंने एक आपको समझाने के पर्पज से बनाया है ना, यही से यहाँ पे, ठीक है, ये आपको लिखना नहीं, रफ डायरी है, ठीक, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में एस एन बराबर क्या आएगा, एस एन बराबर आएगा 11/2, तो ये यही से, इन दोनों का एलसीएम लेंगे अपन तो क्या आएगा, अगला 6 का 90 आ गया, तो 90 एलसीएम ले लिया, 6 का गुणा 6 दूनी 12 प्लस 15 एकम 15, ठीक, तो ये अपना हो गया। अब इधर से यहाँ पे देखते हैं अपन, तो एस एन इज इक्वल टू क्या आएगा, एस एन बराबर है 11/2, तो ये है, गुणित में आ जाएगा ये 12 5 कितना होता है, 12 2 24, 25 26 27/90 हो गया,
ठीक है, ये कट रहा क्या, नहीं कट रहा, तो ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे का नीचे गुणा कर देंगे। तो ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 2 9, तो 2 9 7 आ जाएगा, बटन सो रहे 180 आ जाएगा। ठीक, अगर ये कट रहा हो तो काट दो, नहीं कट रहा हो तो ये आंसर है। ठीक है, कट रहा है भैया, ये कटेगा, ये भी कट जाएगा यहाँ पे, 5 से कटेगा ये, तो वो 0 से 0 9 से कट जाएगा, ठीक है, 9 से कटेगा ना, तो ये तो आ जाएगा 33 टाइम ना, कितने टाइम जाएगा, ये 33 टाइम जाएगा, और ये 20 टाइम जाएगा, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ लो, आप लोग कर लेना, देख लेना, है ना, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक, वहां पे उन लोगों ने 30 एलसीएम ले रखा है, मैंने 90 ले लिया, कोई बड़ी बात नहीं है, बात एक ही है। ठीक है, बात एक ही है। ठीक, चलिए, अगला पे चलते हैं अपन। ठीक है, हो गया ना खत्म ये, 17वें पे चलते हैं। हाँ, योग फलों को ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे क्या ज्ञात करना है अपने को, योग फलों को ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पे योग फलों को ज्ञात करना है। अब यहाँ पर अपने को थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, तो दिमाग ये लगाना पड़ेगा इसमें कि कैसे सॉल्व करें इसको, सूत्र कौन सा लगेगा, तो देखो। ठीक है, तो क्या क्या चीज इसमें अपने को दी हुई है वो चीज देख लेते हैं। पहला वाला हम करते हैं, सबसे पहले हमने ए दिया, ए फॉर 7। ठीक है, डी दिया है क्या, तो डी अपन निकाल लेंगे, 10.5, है ना, में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 10.5 में से 7 जाएगा तो बचेगा 2.5, 2.5 बचेगा ना, 10.5 सॉरी 7 8 9 10, 3.5 बचेगा, कितना बचेगा, 3.5। ठीक, इसके बाद में और क्या दे रखा है, ए एन की वैल्यू दे रखी है 84, क्या है यहाँ पे ए एन, तो क्या हमें यहाँ पे एन दिया है, क्या नहीं दिया है, तो अपने को पहले एन निकालना पड़ेगा, तब जाकर के अपन योग ज्ञात कर सकते हैं। देखो, योगफल मतलब कि एस एन निकालना है, योगफल मतलब कि अपने को एस एन निकालना है, ये तो अपने को पता है, पर जब तक एन नहीं मिलेगा तब तक एस एन कैसे निकाल देंगे, तो एन निकालेंगे, ए एन, एन कहाँ से निकालेंगे, तो ए एन बराबर होता है अपना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए एन की वैल्यू क्या है 84, तो 84 बराबर ए की वैल्यू 7 प्लस एन की वैल्यू नहीं आ रही इंटू डी, डी की वैल्यू है 3.5, 3.5। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, ये 7 इधर आएगा, तो 84 में से क्या होगा, 7 माइनस हो जाएगा, तो बराबर क्या बचेगा, एन माइनस 1 इंटू 3.5 मिल जाएगा। ठीक है, इसके बीच में क्या है, इंटू है। ठीक है, हाँ, इसमें से 84 जाएगा तो भाग से 84 से 11 से 77 बच जाएगा इसमें, क्योंकि ये जाएगा तो 77 बच जाएगा ना। ठीक है, 77 हो गया, 3.5 हो जाएगा बटे में, बराबर हो जाएगा एन माइनस 1, बस ये बचेगा, है ना, तो यहाँ पे तो सिर्फ एन माइनस 1 बच गया। ठीक है, ये इससे कटेगा, तो कैसे कटेगा, तो 35 35 35 गुना 70 होता है ना, 7 से कट जाएगा, कैसे कटेगा 7 से, तो 7 से ये कटेगा कितने टाइम, 11 टाइम, तो ये कट जाएगा, और ये कट जाएगा 7 5 35 0.5 टाइम। ठीक है, पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक जीरो लग जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा अपना, इधर आएगा तो 110 बटे 5 माइनस से तो प्लस का 1 बराबर एन बच जाएगा, एन बराबर क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 115 बटे 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 5 से कट जाएगा, ये कितना टाइम, तो 5 दूना 10। ठीक है, बच गए 5 के 15 23 टाइम, तो एन बराबर क्या आ गया अपने पास में 23 आ गया। अब अपने पास एन की वैल्यू क्या आ गई। ठीक है, अब एन की वैल्यू आ गई तो हम सूत्र लगा देंगे इसमें, एस एन इज इक्वल टू, एस एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना, एन बाई 2, है ना, ब्रैकेट के अंदर 2 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये अपना फॉर्मूला होता है जिसको अपन मार्क रख देंगे अभी। तो एस एन की वैल्यू चाहिए ना अपने को, तो एन बराबर क्या आ गया, एन बराबर आ गया अपना 23 बटे 2। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू ए मतलब कि 7 प्लस एन मतलब कि 23 माइनस का 1 इंटू डी, डी का मान क्या है 3.5 है, 3.5। ठीक, ये हो गया, यहाँ से करेंगे 7 दूनी 14, तो ये हो गया 23 बटे 2, है ना, अंदर हो गया 7 दूनी 14, तो ये 14 प्लस में लिखेंगे अपन 23 में से एक जाएगा तो 22, 22 में 3.5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 22 से 23 24 25 25.5 हो जाएगा। ठीक है, 25.5 हो गया, ये 25.5। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे हम, तो क्या आ जाएगा अपना 23/2 गुणित का आ जाएगा इधर 14, इसमें जोड़ेंगे अपन तो क्या है 5 पॉइंट का 5 4 9 2 1 3 39.5 आ जाएगा। ठीक है,
बस दोनों का गुणा कर दो, और क्या, यही तो है। अब दोनों का गुणा करेंगे अपन तो आंसर क्या आएगा, तो अपने पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर। पहला सोल्व करेंगे हम तो अपने पास आंसर आ जाएगा 23.91 आया यार, 23.91 बटन, कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। अरे इसमें डायरेक्ट सूत्र लगा देंगे ना, इतना बड़ा सूत्र क्यों लगाएंगे इसमें, हाँ यार सॉरी, डायरेक्ट सूत्र लगा देंगे इसमें। एस एन बराबर होता है, देखो एस एन बराबर जब अपने को सारी चीजें दी हो ना, तो एस एन बराबर अपन लिख सकते हैं यहाँ पर n/2, और ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं a प्लस ए एन, क्या लिख सकते हैं, a प्लस ए एन वाला सूत्र इसमें लगा सकते हैं अपन, ठीक है। तो इसमें अपन कौन सा सूत्र लगा देंगे, 7 वाला है ना, 17वां, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस एल, हाँ ए प्लस एल, जहां एल बराबर क्या होता है, देखो जहां एल बराबर ए एन होता है, ठीक है, एल बराबर क्या होता है, ए एन होता है, ठीक है। एस एन बराबर क्या हो जाएगा, एन, एन की वैल्यू क्या है अपने पास में 23, तो 23/2, और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 7, प्लस एल मतलब कि एन की वैल्यू क्या है, 84 है, ठीक है ना। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन बन गया, 3 लाइन में सोल्व हो जाएगा ना, इसलिए 23/2, 84 का करेंगे तो बाहर तो 84 का है, तो 1391 होता है, यूनिट में 91 कर दिया हमने, ठीक है। दोनों का गुणा करेंगे हम तो अपने पास आंसर में आ जाएगा यहाँ पर 2093, ठीक है, 2093। मैंने इसमें से देख के बता दी क्योंकि कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा इसलिए, ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। और नहीं तो अगर इसको लिखो तो 10 86 46, 10 46 सही, 1/, तो ये भी अपना आंसर सही रहेगा, ठीक है। देख लेना आप सब करके देखोगे, एक दो बार पता चल जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे आपको सॉल्यूशन बता सकते हैं बस कैसे हो। देखो नेक्स्ट, देख यहाँ पे क्या दिया है, तो ए बराबर दिया आपने तो 34, ठीक है। डी बराबर क्या दिया है, ए बराबर दिया 32 माइनस का 34, मतलब बराबर का माइनस का 2 दिया, ठीक है। ए एन बराबर क्या दिया है, ए एन बराबर दिया है 10, अंतिम पद दिया है 10, इसके बाद में एन बराबर क्या है, एन बराबर अपन निकाल देंगे। तो अपना फॉर्मूला बोलता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 × डी, ठीक है। तो ए एन कितना दिया है, तो ए एन है अपने पास 10, तो 10 बराबर हो जाएगा 34, प्लस का n-1 × डी कितना दिया है, माइनस का 2, ठीक है, ये लो, ठीक है। तो 10 बराबर एक हो जाएगा 10 माइनस का 34 बराबर का n-1 माइनस का 2, ठीक है। 34 जाएगा, इसमें क्या बचेगा, माइनस का 24 बचेगा, ये 2 इधर है तो माइनस का 2 इधर आ जाएगा, बटे n बराबर हो जाएगा n-1। इससे ये कट गया, 2 से कटेगा कितने बार में, तो 12×24, तो 12 बार में, तो 12 इज इक्वल टू n-1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि n बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा, n बराबर क्या हो गया यहाँ पे 13 हो गया, ठीक है, समझ गए हम। n बराबर क्या मिल गया मेरे को, 13 मिल गया, ठीक है। एस एन बराबर n/2, ब्रैकेट में a प्लस एल वाला सूत्र लगा देंगे, जहां l क्या है, ये l है, ठीक है। तो एस एन का निकालना, n का मान क्या है, n का मान आ गया 13/2, अंदर a की वैल्यू क्या है 34, प्लस l की वैल्यू क्या है 10, ठीक है। तो क्या मिल गया मेरे को 13/2 इंटू 34 और 10 क्या हो जाएंगे यहाँ पे, तो 34 और 10 हो जाएंगे यहाँ पे 44, ठीक है। 2 से काटूंगा इसको 22 टाइम कट जाएगा, गुणा करेंगे तो 13 13 13 26 का 6 के जाएगा 2, फिर 13 26 और 2 28 हो जाएंगे, तो 286 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 286 आंसर हो जाएगा, ठीक। देख लो आप तीसरा लास्ट क्वेश्चन देख लो इसका, तीसरा और लास्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो ए बराबर क्या है, -5, बी बराबर क्या है, -8 -5, है ना, माइनस माइनस का 5 हो जाएगा, मतलब कि ये क्या प्लस हो जाएगा, तो 8 में से 5 जाएगा तो -3 बचेगा, ठीक है। तो ये क्या है, डी है। इसके बाद में अपना ए एन है, तो ए एन बराबर है -230, ठीक है। इसके बाद में अपने को एन है, तो एन अपने को नहीं पता है, तो एन अपन निकाल लेंगे,
ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है ठीक, एन अपन निकालेंगे यहाँ से, तो एन बराबर क्या हो जाएगा अपना ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है -5 प्लस एन की वैल्यू नहीं याद है, इंटू डी की वैल्यू याद है अपने को -3 और एन की वैल्यू है -230। ठीक है, ये इधर आएगा तो 230 प्लस के 5 हो जाएंगे बराबर एन माइनस 1 इंटू -3 हो जाएगा। ठीक है, 230 में से जाएगा तो माइनस का 225 बचेगा। ठीक है, और बटे में आ जाएगा -3 माइनस -3 से हो जाएगा बराबर माइनस। ठीक, ये कट जाएगा क्या, तो बिल्कुल कट जाएगा, 3 से कटेगा कितने 3 7 21 7 बार में तो कट गया, बच गया 1, फिर 3 अपन बोलना 71 टाइम, तो ये 75 इज इक्वल टू n माइनस 1, या फिर n बराबर हो जाएगा 76 क्योंकि 1 जुड़ जाएगा। ठीक है, 76 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, Sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो Sn बराबर होता है अपना क्या a n माइनस 1/2 a प्लस n होता है, ये होता है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, Sn बराबर हो जाएगा a, n की वैल्यू क्या, तो n बराबर होता है अपने पास में 76 अपॉन 2 हो गया। a की वैल्यू क्या है -5 प्लस l की वैल्यू क्या है 230, वो भी काटेंगे माइनस। ठीक है, ये लो 2 से 100 काटेंगे, कितने बार में कटेगा, तो Sn बराबर अपना आ जाएगा 2 से काटेंगे ना, तो 2 को 2 2 3 6 और 2 8 16 इस टाइप कट जाएगा। गणित में इन दोनों का गुणा करेंगे ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस पर चिन्ह लगेगा माइनस का, तो हो जाएगा 235 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का गुणा करेंगे हम, तो आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा अपने पास में 38 गुणित माइनस का 35 का आंसर आएगा -8930। ठीक है, तो Sn बराबर क्या रहेगा माइनस का 8930। ठीक, ये अपना आंसर आ जाएगा, कर लो। ठीक, देख लिया अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो गाइस देखते हैं आगे किधर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर का। ये क्या बोल रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, मतलब अब अपने को Sn बराबर दिया है 636। ठीक है, ये चीज समझा करो बस, क्या क्या चीज दिया है। AP ये है ना, तो कितने पद लेने पड़ेंगे, मतलब n बराबर पूछा है, तो a बराबर क्या मिला 9 मिला। ठीक है, d बराबर क्या मिला, तो 17 माइनस 9 मतलब कि 9 2 18 होते हैं ना, तो 6 मिला क्या 8 मिला, तो बराबर क्या मिला अपने को 8 मिल गया। ठीक, n बराबर ज्ञात करना। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ कौन सा फॉर्मूला आएगा, जो दिया उसी का फॉर्मूला, Sn बराबर होता है n/2। ठीक है, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला अपना होता है जो अपने को पहले से पता है। फॉर्मूले में मान रखेंगे Sn मतलब कि 636 बराबर n मतलब याद है क्या, नहीं याद है तो n/2 कर देंगे। यहाँ से 2 हो गया, a का मान याद है तो 9 में से, प्लस n का मान नहीं याद है तो n माइनस 1, d का मान याद है क्या 8 है तो 8 हो गया। ठीक, बस कुछ भी नहीं करना है इधर से। हाँ, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो 636 तो हो गए हमारे बराबर n/2 है इसे। ठीक, इस सब का हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 9 में 18 कर देंगे, प्लस इसका गुना अंदर करेंगे तो 8 का n में करेंगे, तो 8 का n में करेंगे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8n माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, ये दो का गुना इधर कर देते हैं। ठीक, इस दो का गुना इधर करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 6 दूनी 12 का 2 एरिया के लिए, 3 दूनी 6 और 1 7 और 6 दूनी 12 1272 हो गया। ठीक, बराबर ये क्या n हो गया, अंदर क्या बचेगा, तो 18 में से 8 जाएंगे तो 10 प्लस का 8 में बच गया। ठीक है, आ रहा समझ में आप लोगों को, देखते चलो यहाँ पर आ रहा है। देखो अब ये क्या 1272 हो गया बराबर, ये इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 10n हो जाएगा, तो ये कर दिया अपन ने 10n है ना, इसका इसमें करेंगे प्लस का तो 8n का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसका अपन क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, पूरे में 2 से भाग दे देंगे तो क्या आएगा, तो अपने पास आएगा यहाँ पे 4n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6। ठीक है, 2 से भाग दे दो सब में, यहाँ से 2 से भाग देंगे इसमें। ठीक है, 2 से भाग देने पर तो क्या आएगा, तो 4n स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 5n आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का 636 आ जाएगा। ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये अपना क्या समीकरण बन गई है। इस समीकरण को अपन सोल्व करेंगे, समीकरण को सोल्व करेंगे यहाँ पे
क्या होगा, इन दोनों का 4 का दोनों को गुणा करना पड़ेगा और इसको टुकड़े में अपने को बांटना पड़ेगा। जब हम इसको टुकड़े में बांटेंगे तो क्या आएगा अपने पास में, तो अपने पास 53 और 48 आएगा। ठीक है, तो जब इसको टुकड़े में बांटेंगे तो 4n का स्क्वायर है ना प्लस 53n माइनस का 48n माइनस का 636 आ जाएगा बराबर 0, ये आएगा। ठीक है, ठीक, टुकड़े में कर लेना आप लोग। अब ये दो आपने क्या बनना है, वापस से वही क्वेश्चन बन गया। ठीक, इसमें से कॉमन क्या लेंगे, तो दोनों में से n कॉमन निकलेगा, तो अंदर क्या बच जाएगा, यह हो जाएगा, यह आ जाएगा अपना 4n प्लस का यहाँ पे क्या आ जाएगा, यह 53 हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे, अब क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से 12 कॉमन लेंगे, तो 12 को 48 होता है, अंदर बच जाएगा 4n प्लस का 53 बच जाएगा। ठीक, बराबर का 0, क्योंकि दोनों तरफ बराबर चाहिए होता है, तो n माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा और 1 हो जाएगा अपना 4n प्लस का 53 बराबर 0। ठीक है, तो 4n बराबर माइनस का 53 हो गया, तो n बराबर माइनस का 53 बटे 4 हो गया, जो कि एक अपूर्ण संख्या है, और n बराबर क्या हो गया, 12 हो गया। ठीक, तो ये अपना आंसर रहेगा 12। ठीक, ठीक है, आगे समझिए, ये अपना आंसर रहेगा। बंद करना, ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सारवंत दोनों चीज ज्ञात करना है। देखो, प्रथम पद मतलब कि a बराबर दिया अपने को 5, अंतिम पद मतलब कि an या फिर l बराबर दिया अपने को 45, योग मतलब sn बराबर दिया है 400। क्या क्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या, n बराबर भी ज्ञात करना है और d बराबर भी अपने को ज्ञात करना है। 2020 में आया था। ठीक है, देख लो, तो यहाँ पे हम sn बराबर सूत्र लगाएंगे, कौन सा, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l वाला सूत्र लगाएंगे। तो sn का मान क्या दिया है अपने को 400 बराबर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू नहीं पता, तो n/2 हो जाएगा, a की वैल्यू 5 प्लस क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 400 हो गया बराबर n बटे 2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 50, 2 से काटेंगे इसको 25 बार कट जाएगा, तो 400 बटे में 25 बराबर क्या हो गया n हो गया। 25 8 200 होता है, तो 25 का 16 में करेंगे तो n बराबर क्या आ गया 16, तो n की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब अपने को y की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकल गई, तो d की वैल्यू तो हम जानते हैं an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस a इंटू d, ये होता है ना। तो an की वैल्यू पता है क्या, तो an की वैल्यू 45 है ना, तो 45 बराबर a की वैल्यू 5 प्लस n की वैल्यू 16 माइनस 1 इंटू d हो गया। ठीक, उधर जाएगा तो 45 माइनस का 5 बराबर क्या हो जाएगा, 16 में से 1 गया तो 15d हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें से कम होगा तो कितना बचेगा 40। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 40 हो गया, तो 40 बराबर क्या हो गया 15d। ठीक, 15 इधर आएगा तो 40 बटे 15 बराबर d हो गया, काट दो इसको 5 से, 5 दिया 15, तो 15 40 मतलब कि d बराबर क्या हो गया 8 बड़ी 3, जो कि हमारा क्या हो गया सारवंतर हो गया, आंसर निकल गया। ठीक, कितना सा था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, देख लो, इजी सा क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी एपी के प्रथम एवं अंतिम पद ये है, यदि सारवंतर न हो तो इसमें कितने पद है और इनका योग क्या है। तो देखो, ज्यादा कुछ भी नहीं करना अपने को, बहुत इजी सा प्रोसेस है, देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम देख लेते हैं क्या क्या दिया है। प्रथम पद मतलब कि a और a बराबर दिया है 17। ठीक है, अंतिम पद मतलब कि an या l दोनों दिया है यहाँ पे 350। ठीक है, यदि सारवंतर 9 मतलब d बराबर 9 हो तो क्या पूछा है, कितने पद होंगे, n बराबर पूछा है और sn बराबर पूछा है। पहले n निकाल लेते हैं फिर sn निकालेंगे। n निकालने का फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक, n की वैल्यू 350 प्लस बराबर 17 प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू क्या है 9। ठीक है, अब क्या होगा 17 इधर आएगा तो 350 माइनस का 17 बराबर क्या आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 9 आ जाएगा। 17 इसमें से जाएगा तो क्या बचेगा, 10 में से 7 गए तो 3 बचे। ठीक है, इधर 4 में से 1 गए तो फिर 3 बचे, तो 333 हो गया बराबर इधर से n माइनस 1 इंटू 9 हो गया, 9 इधर आएगा तो आ जाएगा 333 बटे 9 बराबर का क्या आएगा n माइनस 1। ठीक है, 333 में से 9 से काटेंगे तो 9 को 9 9 18 9
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 बदले 6 होगा 63, तो 9 7 63, तो 37 बराबर हो गया n माइनस ए इधर आएगा तो n बराबर हो जाएगा 38। ठीक है, ये n की वैल्यू आ गई, n बराबर क्या आ गया यहाँ पर 38 आ गया। ठीक, अब निकालना क्या है Sn बराबर क्या होता है a प्लस l n/2 ब्रैकेट में a प्लस l ये होता है, जहाँ l क्या है Sn, तो Sn बराबर क्या है, Sn बराबर तो निकालना है, n की वैल्यू क्या आ गई 38/2, तो 19 गुना 38 होता है, ये समझना है। a बराबर क्या है 17 प्लस l बराबर क्या है 350, ये लो भैया। ठीक, ये 19 गुना 38 होता है, 19 हो गया, बराबर क्या मिल गया 19, अंदर क्या हो गया दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पे तो 0 7 है ना, 5 1 6 और 367, दोनों का गुणा कर देंगे आंसर आ जाएगा हमारा, दोनों को गुणा करने पाएगा 6973, तो Sn बराबर क्या हो गया 6973। इतना इजी सा क्वेश्चन है, देख लो आप लोग। ठीक, जो वो बोलेंगे वैसा अपन करेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से बनेंगे। देखो अगला, उस एपी के प्रथम 22 पद मतलब कि n बराबर क्या है 22, जो ज्ञात कीजिए Sn बराबर निकालना है, d बराबर 7 दिया है। ठीक है, और 22वां पद क्या है मतलब कि A22 बराबर है 149। ठीक है, जीसी को बेस बना के अपन Sn निकालेंगे। ठीक है, Sn निकालेंगे तो यहाँ पे हम क्या है A22 बराबर क्या हो जाएगा, तो A22 बराबर हो जाएगा यहाँ पर अपने पास में a प्लस का n मतलब 22 है ना, माइनस a इंटू डी, यही है ना। ठीक है, d बराबर क्या है 7 है अपने पास। ठीक है, तो a22 का मान क्या है, a22 का मान 149 बराबर a प्लस 21 7, 21 गुणित के 7 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 149 बराबर a प्लस 21 7 147, इधर आएगा तो 149 माइनस 147 इज इक्वल टू a, यहाँ a बराबर आ गया अपने पास में 2। ठीक है, a बराबर 2 आ गया। अब अपन Sn का मान निकाल लेते हैं। Sn का मान क्या होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस क्या होता है l होता है, a प्लस l होता है। ठीक है, यहाँ पे l यही है 149, तो Sn बराबर क्या जाएगा, n का मान क्या है, n का मान 22/2। ठीक है, प्लस a का मान क्या है 2 प्लस l का मान 149 हो गया। ठीक, तो Sn बराबर क्या हो गया, काट देंगे 11, अंदर क्या हो जाएगा 151। ठीक है, दोनों का गुणा करेंगे तो Sn बराबर क्या आ जाएगा, 1 इधर लिख दो 1 इधर लिख दो, 4 5 1 6 5 1 6 ये लो। ठीक है, 1661 हो जाएगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत इजी है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें भी एपी है कि प्रथम 51 पद है ना, मतलब कि n बराबर हो गया अपने पास में 51। ठीक है, 51 कि जो ज्ञात करना है Sn बराबर ज्ञात करना है, समझ गए हैं। जिसके दूसरे पद मतलब कि A2 और तीसरा पद मतलब कि A3 बराबर क्या है, ये तो 14 है और ये 18 है। ठीक है, अब जब तक कि A और D नहीं मिलेगा तब तक कैसे करेंगे, तो A या D दोनों में से अपने को ये दोनों क्या चाहिए। इसको निकालने के लिए अपने को ये हिंट दे दी उसने कि A2, तो A2 बराबर क्या होता है, तो A प्लस n मतलब कि 2 माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब A2 की वैल्यू क्या है अपने पास में, A2 की वैल्यू है अपने पास में यहाँ पर 14, तो 14 बराबर हो गया A प्लस का D है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं A प्लस D बराबर 14, जो कि अपना हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या दिया है उन्होंने A3 है ना, तो A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D, ये होता है ना। यहाँ से अगर मान रखते हैं अपन तो ये हो गया 18 बराबर A प्लस 2D, या फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 18, जो कि हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण ये माइनस का चिन्ह लगेगा, इससे ये कट गया, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का D बराबर माइनस का 4, यहाँ पर D बराबर क्या हो गया अपने पास 4 हो गया, जो अपने यहाँ पर आएगा। समझ गए। ठीक, अब D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। D का मान जैसे समीकरण 1 में रखेंगे तो A प्लस 4 बराबर 14, तो A बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस का 4, या A बराबर आ गया अपने पास में 10। ठीक है, बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आगे 10
अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से इधर लिख देता हूँ मैं ना। अब Sn का मान चाहिए, तो Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस a इंटू डी, ये होता है। तो Sn की वैल्यू क्या निकलेगी, तो n का मान क्या है, n का मान निकाला क्या अपन ने, अभी नहीं निकाला क्या, n का मान क्या 51, यही तो दिया है यार, 51/2 2a, a का मान निकाल लिया 10 प्लस n का मान 51 माइनस a इंटू डी का मान निकाला 4, ये लो फॉर्मूला फिट हो गया। Sn बराबर हो गया 51/2, इसके अंदर करेंगे तो 10 दूनी 20 प्लस 51 एकम 51 और 51 चूंकि हो जाएगा 204, हो गया ना 51 सॉरी 50 बचेगा, 50 चूंकि हो जाएगा 200, ठीक है। इसको मैं 220 लिख सकता हूँ अगर आप बोलो तो, ठीक है। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 220, ये कटेगा 2 से तो हो जाएगा 110, तो आ गया Sn बराबर हो गया मेरे पास में 51 गुणित 110, ठीक है। यहाँ फिर Sn बराबर आ गया मेरे पास में 5 1 है ना, और 5 1 6, तो ये 0 लगा दूंगा तो 56 10 आ गया, ठीक है। कितना आ गया 56 10, जो क्या सही आंसर है, देख लो भैया 56 10 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये लो आप ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देख लो ये जो क्वेश्चंस हैं ये अब आप लोग देख लेना, कर लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें 3-4 क्वेश्चन रहेंगे देवोत्तरी प्रश्न के, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप मैथमेटिक्स डे को बहुत अच्छे से मना रहे होंगे और इसके पार्ट 3 के बहुत अच्छे से मजे ले रहे होंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत।